वालेकुम, माई सेल्फ सना एंड माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20TE6। तो आज हमने जो लैब परफॉर्म करनी है वो है लैब नंबर 5, लैब नंबर 6। लैब नंबर 5 का जो फर्स्ट टास्क है उसमें हमने DFT के बारे में परफॉर्म करना है, DFT और उसका इन्वर्स। फर्स्ट टास्क में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसका DFT भी फाइंड करना है और इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। माई DFT देखें, जो हमारे पास इसका फंक्शन है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन y इज इक्वल टू माई DFT। एंड जब हमारे पास लेंथ को बताता है, नंबर ऑफ सैम्पल्स जो होते हैं, y नंबर ऑफ जीरोस को डिफाइन करता है, k जो है वो नंबर ऑफ इंडेक्स बताता है। इसी तरह n है 0 से n-1। हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है y ऑफ k + 1 + x ऑफ n + 1। हम जो पढ़ते हैं उसमें होता है e की पावर -j k n 2 पाई बाय कैपिटल N। कैपिटल नंबर ऑफ सैंपल, स्मॉल जो k है वो है नंबर ऑफ इंडेक्स। और यहाँ पे हमने li यूज़ किया है जो कि इमेजिनरी पार्ट है, मैट लैब में ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। हम इसका इन्वर्स लेंगे, तो इन्वर्स में क्या होगा कि बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पे हमारे पास जो एडिशनल है वो ये है कि x ऑफ n + 1 इज इक्वल टू x ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये वाला फॉर्मूला एक एडिशनल है, बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पे x की जगह y की जगह x आ गया और k की जगह पे n आ गया। टास्क पे आए तो ये हमारे पास टास्क का ये सीक्वेंस दिया हुआ है, हम कैलकुलेट करेंगे पहले माई DFT, उसको डिस्प्ले करेंगे, देन हम कैलकुलेट करेंगे उसका इन्वर्स, उसको डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो है 2 3 4 5, इसको हम रन करें तो हमारे पास ये आता है DFT और ये उसका इन्वर्स। इसी तरह जो हम यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को चेंज करें, हम करते हैं ये 2 3 4 5, uh, 2 5 8 9 हम करते हैं यहाँ पे 2 5 8 9। अब हम अगर इसको रन करें तो ये जो है हमारे पास DFT है और ये इसका इन्वर्स आ गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ से वैल्यूज लें, ये तो अब हम अगर इसको रन करें तो ये आता है DFT और ये उसका इन्वर्स। इसी तरह जितनी हम वैल्यूज इसमें चेंज करते रहेंगे तो हमारे पास जो चीज़ की आउटपुट है वो चेंज आती रहेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टास्क 2 पे। टास्क 2 में हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास जो 10 है वो x की वैल्यू प्रोवाइडेड है, ये x1 से लेके x10 तक इसकी वैल्यूज हैं। अब हमने इसमें FFT लेना है, हमने इसका DFT फाइंड करने पर हम यहाँ पे FFT से करेंगे, क्योंकि FFT जो है वो हमारे पास एक फास्ट एंड एक्यूरेट है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम इसमें प्लॉट्स करेंगे, डिस्क्रीट टाइम है तो हम इसमें स्टेम की कमांड यूज़ करेंगे। अब ये x9 to -n इज इक्वल टू 32 सैंपल्स के लिए हमने इसको प्लॉट करना है। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आती है, ये इसकी आउटपुट है। यहाँ पे पहले हमारे पास जो x1 है उसमें 4 सैंपल्स दिए हुए हैं, x2 में आए तो इसमें हमारे पास 8 सैंपल्स दिए हुए हैं, x3 में आए तो इसमें हमारे पास 16 सैंपल्स दिए हुए हैं। अब हम आते हैं टास्क 3 पे। तो टास्क 3 में हमने क्या करना है, इसमें हमने FFT फाइंड करना है, हर एंगल का मैग्नीट्यूड, फेज और पावर हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हमने पहले सब प्लॉट्स किए, ये x1 से x11 है। अब हमने इसका इनके FFT फाइंड करने हैं, पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की, फेज फाइंड की और पावर फाइंड की। इसको हम रन करें तो ये आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये इसका फेज और ये इसकी पावर। सो ये थी हमारे पास लैब नंबर 5। अब हमने परफॉर्म करनी है लैब नंबर 6, जिसमें हमने FFTs लगानी है और हमने कन्वर्ट करना है अपने सिग्नल को इवन एंड ऑड सिग्नल्स में। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेशन हुई है इवन एंड ऑड सिग्नल्स की, हमने इसमें यूजिंग बटरफ्लाई डायग्राम पैटर्न हमने इनको इवन एंड ऑड सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। अब जो फर्स्ट टास्क है उसमें हमारे पास एक सिग्नल गिवन है दिस वन। अब हमने इसमें डेसिमेशन फैक्टर को ऐड किया है,
सिग्नल को हमने डिवाइड किया इवन एंड ऑड सैंपल्स में। उसके बाद हमने इनकी डीएफटीज को कैलकुलेट किया। हमने इवन एंड ऑड की हमने सेपरेटली डीएफटीज फाइंड की। पहले हमने इनकी लेंथ को डिफाइन किया, देन हमने इनकी एफएफटीज फाइंड कर ली। दोनों सिग्नल्स को हमने मर्ज किया। मर्ज करने के लिए हमें पास ये फॉर्म, हमने इस फॉर्मूले के थ्रू हमने अपने सिग्नल को मर्ज किया, जिसमें हमारे पास क्या है कि अपर जो टर्म है उसमें हमने ऐड किया सिग्नल को, और नीचे वाली टर्म में हमने क्या किया, उनको मल्टीप्लाई किया। हमने सिग्नल्स को, रिजल्ट्स को हमने डिस्प्ले किया। ओरिजिनल सिग्नल है ये हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल है। इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले किया। फिर हमारे पास डेसिमेटेड सिग्नल है, हमने इसको डिस्प्ले किया। एंड देन हमारे पास आता है रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल, जो दोनों को हमने सिग्नल्स को ऐड करके जो इनका इनवर्स फाइंड किया। तब हम इसको अगर रन करें तो ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, और ये हमारे पास इसका डेसिमेटेड सिग्नल आया जो कि ऑड आया हमारे पास 1357। अब हमने सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। अब हम आए अगर टास्क नंबर 2 पे, तो टास्क 2 में हमने क्या करना है कि टास्क 2 में भी हमने सेम काम करना है। गिवन सिग्नल है हमारे पास x1 2424, हमने उसको डेसिमेशन फैक्टर ऐड किया, सिग्नल को डिवाइड किया इवन एंड ऑड सैंपल्स में। हमने इनकी डीएफटीज को फाइंड किया, पहले हमने इनकी लेंथ डिफाइन की, फिर हमने इनकी एफएफटीज फाइंड कर ली। हमने इसको मर्ज किया यूजिंग द सेम फार्मूला, जहाँ पे हमने अपर टर्म्स में ए को ऐड किया और नीचे वाले जो टर्म्स हैं हमने उनको मल्टीप्लाई किया। अब हमने डिस्प्ले किया ओरिजिनल सिग्नल को भी, डेसिमेटेड सिग्नल को भी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें जो नेक्स्ट डिफरेंस है फर्स्ट वाले से, कि इसमें हमने कंपेयर करनी है अपने डीएफटी को स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन से। पहले हमने डीएफटी x1 की फाइंड की, हमने उसको डिस्प्ले किया। देन हमने डेसिमेटेड सिग्नल की फाइंड किया, हमने उसको डिस्प्ले किया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। ये जो है ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है 2424। ये हमारे पास इसका डेसिमेटेड सिग्नल आ गया 3333। एंड उसके बाद डीएफटी x1 की आ गई डेसिमेटेड सिग्नल की, ये x1 की है डीएफटी, और ये जो है वो डेसिमेटेड की है। जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। अब हम अगर आए टास्क नंबर 3 पे, तो टास्क 3 में हमने क्या करना है, टास्क 3 में अगर हम मैनुअल में देखें तो इसमें है हमारे पास, हमने क्या करना है, चेक द प्रोग्राम इन टास्क 1 फॉर द सिग्नल्स गिवन बिलो। हमने अपने प्रोग्राम जो हमारा टास्क 1 है का जो रिजल्ट आया उसको हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ। हमारे पास ये दो सिग्नल्स गिवन है x एंड y। इसके बाद हमने उसको डेसिमेशन फैक्टर दिया। अगेन हमने सिग्नल को डिवाइड किया इवन एंड ऑड सैंपल्स में। डिवाइड करने के बाद हमने उनकी डीएफटीज को कैलकुलेट किया इवन एंड ऑड की सेपरेटली। इसके बाद हमने उनको मर्ज किया डीएफटी यूजिंग द फार्मूला सेम, वही हमने यहाँ पे काम करना है। उसके बाद हमने ओरिजिनल एंड डेसिमेटेड सिग्नल्स को डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद हमने कंपेयर किया डीएफटी को विद स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन। पहले एक्स का जो था उसको हमने डिस्प्ले किया, उसका डेसिमेटेड फंक्शन हमने फाइंड किया। फिर वाई का सिग्नल था उसको डिस्प्ले किया, उसका हमने डेसिमेटेड फंक्शन फाइंड किया। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। पहले हमारे पास x का सिग्नल था, ये ओरिजिनल सिग्नल x का है, उसका ये डेसिमेटेड सिग्नल आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास जो है वो y का सिग्नल है, ये y का सिग्नल है और ये उसकी आउटपुट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब टास्क नंबर 4 है। इसका पहले हमने फंक्शन बनाया my50 रेडिक्स टू एल्गो का। इसमें n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x है, नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, x जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अगेन हमने अपने सिग्नल को डिवाइड करना है इवन एंड ऑड सैंपल्स में। एंड उसके बाद उनके एफएफटीज हमने फाइंड कर ली, अपने सिग्नल को मर्ज किया। मर्ज करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो ये है, x ऑफ k इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ k प्लस ट्विडल एक्स नॉट ऑफ के। ये वही वाला फॉर्मूला है ट्विडल, वो जो हमने पढ़ा था डीएफटी में, एक्स ऑफ एन प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2j k पाई एन बाई कैपिटल एन। तो ये वही वाला फॉर्मूला है। अब हम अगर अपने सिग्नल को रन करते हैं, नहीं इसको रन नहीं करना, टास्क नंबर 4 है। टास्क नंबर 4 है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन था, ये हमारे पास अपना है जो है वो टास्क है। इनपुट सिग्नल है, कैलकुलेट हमने करनी है फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एफएफटी।
इसको हमने फिर कंपेयर किया स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन से। मैटलैब के बाद हमने रिजल्ट को डिस्प्ले किया -50 को। फिर हमने जब उसको कंपेयर किया था मैटलैब फंक्शन से, हमने उसको डिस्प्ले किया और उसका जो रिजल्ट था उसको डिस्प्ले किया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। अब आते हैं हम टास्क नंबर 5 में। टास्क नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमारे पास ये सिग्नल्स गिवन है W X Y Z। हमने पहले इनकी FFTs को फाइंड किया यूजिंग द कस्टम फंक्शन, देन हमने इनको FFTs को फाइंड किया यूजिंग द स्टैंडर्ड फंक्शन। दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया, डिस्प्ले किया। तो हमारे पास पहले हमने सिग्नल W लिया, उसका कस्टम फंक्शन ये है और फिर उसका ये नीचे है स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर हम यहाँ पे W की जगह लिखते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं X से, देन हमारे पास आ जाएगा सिग्नल ये। अब हमारे पास ये सिग्नल X का कस्टम फंक्शन आ गया और ये उसका स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं Y, तो हमारे पास, अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास सिग्नल आता है। कस्टम फंक्शन उसका ये है और ये है उसका स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ये थी आज की हमारी लैब टास्क नंबर 5 और 6 जो हमने 1 बाय 1 देखे, इनको परफॉर्म किया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन डू आस्क एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।